समय हो गया है। किसान अपनी मांग याद दिला रहे हैं। किसान एक दूसरे को अपना ईमान, अपना मकसद याद दिला रहे हैं। किसान वाहे गुरु को याद कर रहे हैं। पंजाब का ये बॉर्डर का नज़ारा वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोपहर का वक्त है, वो हो चुका है और दोपहर के वक्त में किसान यहाँ पर बैठे हैं। किसान अपने वाहे गुरु को याद कर रहे हैं और किसान एक दूसरे को अपना मकसद है जो याद दिला रहे हैं कि हम यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं, इनके दिन याद दिला रहे हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों के लिए। किसान एक दूसरे को वाहे गुरु का नाम लेकर के यहाँ पर याद दिला रहे हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है और किसानों को याद दिलाएंगे कि इनका मकसद क्या है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे, मैं मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह से कहूँगी कि ये जो किसान बैठे इनके ठीक पीछे हरियाणा बॉर्डर है और हरियाणा पुलिस आपको दिखेगी। इधर किसान है, उधर पुलिस है। आप देख सकते हैं कि किसान और पुलिस की ये जो लड़ाई है वो कितनी खतरनाक हो चुकी है, मानो जैसे पंजाब और हरियाणा की ये लड़ाई हो। और किसान अपने हक के लिए, आप सभी ने सुना होगा हमारी रिपोर्ट में कि किसान किस तरह से अपना हक याद दिला रहे हैं, अपने हक की मांग रख रहे हैं और अपने फसलों के बारे में कह रहे हैं कि हम इतनी से ही तो मांगे, इतनी से ही तो गुहार लगाई है हमने मोदी सरकार से, मोदी सरकार इनको भी पूरा कर दे और हमारी कोई मांग नहीं है। और देखिए धीरे धीरे और भी हैं किसान यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। किसान नेता कुछ ही देर में भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये रोजाना का कार्यक्रम है वो यही है और जब तक मांग नहीं मान ली जाती है, सरकार जब तक मांग नहीं मान लेती है, किसान यहीं पर बैठेंगे। हरियाणा बॉर्डर दूसरी तरफ है, किसान इधर अपने आप को याद दिला रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है। और ये जो फिर भी मामला थोड़ा ठंडा हो गया है क्योंकि खनौरी जो बॉर्डर है, दूसरा बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब का, वहाँ पर एक युवक शुभकरण की मौत के बाद में 2 दिन तक है जो मामला आपसी समझौते से ही शांत हो गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान हैं, उनकी मजबूती आपको नज़र आ रही होगी कि किसानों के आंखों में आस है, उम्मीद है कि क्यों नहीं हमारी मांग है वो सरकार मान लेती है। और ये जो आप किसान देख रहे होंगे, कुछ युवक भी हैं लेकिन उम्र दराज लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी तो उम्र निकल गई है लेकिन सरकार हमारी सुन ले। याद दिला रहे हैं कि अपने जो आगने वाली जो पीढ़ी होगी उनको लड़ाई लड़ने की हिम्मत वो दिखा रहे हैं, दे रहे हैं कि अपने हक के लिए किस तरह से लड़ा जाता है, अपने हक के लिए डटे रहना भी पड़ता है। आपने पिछला आंदोलन भी देखा होगा, जब किसानों ने पिछली बार आंदोलन किया था तब भी साल भर वो आंदोलन चला और किसानों ने साल भर वो आंदोलन किया। और यहाँ पर उम्र दराज लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार को याद दिला रहे हैं। और देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग हैं वो भी मौजूद हो रहे हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी घुमा करके एक बार फिर से आपको दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे हैं जो किसान धीरे धीरे मौजूद हैं। और भी किसान आ रहे हैं लेकिन ये हरियाणा बॉर्डर जो शंभू बॉर्डर है, हरियाणा पंजाब बॉर्डर, उसी का ये इलाका है और किसान अपना प्रतीक है, अपना झंडा है किसानों ने वो भी तैयार कर लिया है। किसान अपने आप को अपना मकसद याद दिला रहे हैं कि हमारी मांग है वो सुन ली जाए। किसान यहाँ पे भरी धूप में, ठंड में भी यहाँ पर बैठे रहते हैं और वाहे गुरु को याद कर रहे हैं कि हमारे जो मकसद हैं वो सुन लिए जाएं, चुन लिए जाएं और सरकार है वो हमारी सुन ले और आने वाली जो पीढ़ी होगी उनके लिए भी संदेश होगा, उनके लिए भी मैसेज होगा। तो देखिए ये एमएसपी की मांग है, कर्ज माफ़ी की मांग है। इनकी तो उम्र निकल चुकी है, इनका कहना है कुछ किसान का कि हमारी तो उम्र निकल चुकी है, हमने कोई बदलाव नहीं देखा, हमारे जो हालात पहले थे वो भी आज भी वही हैं, किसानों में कोई प्रगति नहीं हुई है, वादा खिलाफी है वो मोदी सरकार ने करी है। किसान बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये जो अरहर की, मूंग की और ये जो अरहर की, मूंग की, मसूर की दाल पर जो एमएसपी दी गई थी उस पर भी काफ़ी मुश्किलें बता रहे हैं कि घुमा फिरा कर वो एमएसपी दी गई थी। हमें गारंटी चाहिए, एमएसपी चाहिए और किसान की लागत पर भी, किसान की मजदूरी पर भी और अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है ज़मीन की उस पर भी चाहिए। किसान नेता हैं वो भी
यहाँ पर आएंगे, रोज़ यहाँ पर इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और वो नज़ारा तो आपको याद ही होगा। यही वो ज़मीन थी जहाँ पर आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पे छोड़े गए थे। निशान आज भी कहानी बयां करते हैं किसानों के लिए कितना मुश्किल भरा वो दिन रहा था और धीरे धीरे किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। तैयारियाँ हम आपको दिखाएंगे कि किसानों ने क्या कुछ तैयारियाँ की हुई थी, लेकिन किसानों का कहना है कि हमारे पास कोई बंदूक नहीं थी जो हम यहाँ से दागते। उन्होंने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और देखिए सीधा छोड़े, कह रहे आसमान में नहीं, सीधा हम पर छोड़े गए। किसानों को क्षति पहुंचाना ही आगे का मकसद था। क्या मोदी तक हमारी ये बातें पहुंच नहीं रही हैं कि देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, क्या मोदी तक पहुंच नहीं रहा है? और देखिए ये जो नज़ारा है, ये जो इलाके का ये इस प्रकार बन गया है कि बच्चे शामिल हैं, औरतें शामिल हैं, उम्रदराज लोग यहाँ पर शामिल हैं, युवक यहाँ पर शामिल हैं। बस एक ही मांग है कि एमएसपी पर गारंटी दे दी जाए और हमारी मांग है जो मान ली जाए, किसानों के भी अच्छे दिन आ जाएं। लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वाहे गुरु को याद करने का इनका समय है। किसान बारी बारी से यहाँ पर आकर के बैठे हैं, कितनी तसल्ली से, कितने मन से, कितनी उम्मीद से, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि एक दिन रुकना, एक रात रुकना इतनी कठिन बात हो जाती है। लेकिन किसान यहाँ पर इतने दिनों से रुके हुए हैं, फिर भी आप देख रहे हैं इनके चेहरे पर कोई थकान नहीं है। अगर यहाँ पर अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए जितने दिन डटना पड़ेगा, जितने दिन रुकना पड़ेगा, ये रुकेंगे। एक बार तस्वीरें इनके चेहरों पर आप देखिए कि उम्मीदें हैं, इनकी मांग है वो पूरी की जाए। देखिए इनके आस है, इनकी आंखों में भी आपको आस दिखेगी। यहाँ पर किसान जो बैठे, इनके चेहरों पर एक उम्मीद की, एक उमंग की, एक आशा है इनकी आंखों में, क्योंकि वैसे भी किसानों की आंखों में तो हमेशा से ही आशा रहती है। जब भी अगर बारिश नहीं हो रही होती है तो बारिश के लिए आशा होती है। ये तो पहले से ही परवरदिगार पर ही निर्भर रहते हैं और आज भी वही हालात है, क्योंकि सरकार इनकी सुन नहीं रही है। सरकार तक तो मानो जैसे यहाँ की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। क्या ये बात मोदी तक नहीं पहुँच पा रही है? क्या ये बात मोदी सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? जिस प्रकार से किसानों को ये दिन देखने पड़ते हैं। लोगों का कहना है, यहाँ कुछ किसानों का, कि मोदी जो मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात में ये नहीं कहा मोदी ने कि हमें आंदोलन पर बैठना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लोगों से बात भी करेंगे कि इनकी क्या कुछ समस्या है, उनको और जानेंगे और तैयारियाँ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त का नज़ारा आप ज़रूर आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं कि आंखों में उम्मीद है। आज से किसान यहाँ पर बैठे हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।